गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 गणित पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, पार्ट 1 रैशनल नंबर, हिंदी में उनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? परिमेय संख्या क्या होती है परिमेय संख्या? वो संख्याएं जो बटे के फॉर्म में हो, बटे के रूप में हो, और जिसका नीचे का हिस्सा मतलब हर जो होता है वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 को करेंगे। आप देखिए क्या है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज प्रतिलोम लिखिए। योज का मतलब होता है ऐड करना, एडिटिव, है ना। प्रतिलोम मतलब इनवर्स, एडिटिव इनवर्स निकालना है हमको इनमें। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 2/8 का योज प्रतिलोम क्या होगा, मतलब इसमें हम क्या जोड़ें कि 0 हो जाए। एडिटिव इनवर्स या योज प्रतिलोम में आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए कि ये 0 हो जाए। 2/8 में ऐसा क्या जोड़ेंगे 0 हो जाए, तो 2/8 में हम -2/8 या रेड के 2/8 को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए तो 2/8 का योग प्रतिलोम क्या होगा, -2/8। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का, -5/9। -5/9 में हम क्या जोड़ दें कि ये 0 हो जाए, तो -5/9 में हम धन के 5/9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। -5/9 है, सॉरी, तो -5/9 में हम क्या जोड़ दें कि ये 0 हो जाए, तो -5/9 में हम ऋण के 5/9 में अगर हम धन के 5/9 जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, योज्य कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, धन का 5/9। ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, -6/-5। अब देखिए इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे माइनस इंग्लिश का शब्द है, तो ऋण के 6/5 भी बोल सकते हैं आप, -6/-5 है। तो -6/-5 में मैं क्या जोड़ दूँ कि 0 हो जाए, तो इसमें आप देखिए, आप अगर देखें तो ये माइनस और माइनस एक दूसरे से कट सकते हैं। तो इसमें अगर मैं ऋण के 6/5 जोड़ देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देख, ठीक है। और उसी तरीके से मैंने 2 क्वेश्चन आपको गृहकार्य में दिए, तो कृपया गृहकार्य अवुल करें। ठीक है ना। 2/-9 का योज्य प्रतिलोम निकालिए और 19/-6 का योज्य प्रतिलोम निकालिए। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमको सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? देखिए ऋण का चिन्ह है तो माइनस, कोष्टक में -x है, जो बराबर का चिन्ह है और x है। ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। गणित में आपको ये देखिए एक चीज़ बता देता हूँ, ये वाला जो x होता है ना, इसको तो मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, गुणा का चिन्ह है। और ऐसा x दिख जाएगा ना आपको, तो ये समझ जाना क्या है ये हम अगर हमको किसी चीज़ का मान निकालना है तो हम मान के चलते हैं कि वो चीज़ पहले x है। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्या होगा, मतलब जो प्रश्न के साथ साथ जिसकी संख्या बदलती रहती है। मतलब देखिए, मान लीजिए कोई एक प्रश्न में x का मान 4 आ गया, हो सकता है दूसरे प्रश्न में उसी x का मान 10 आ जाए, है ना। जबकि जो हमारी संख्या होती है, 1 से लेकर कोई भी संख्या हो, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब स्थिर रहती है। जैसे 5 है तो 5 किसी भी प्रश्न में चले जाओ, 5 तो 5 ही रहेगा हमेशा ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब इसमें क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है, तो बहुत आसान है। -x बराबर x, x का मान दे रखा है 11/15, तो हमने यहाँ पे x की जगह 11/15 लिख दिया। देखिए -11/15 बराबर 11/15। अब आपने कक्षा 7 और कक्षा 6 में पूर्णांक पढ़े होंगे, इंटीजर, उसमें आपको पता होगा प्लस और माइनस का जब हम आपस में गुणा करते हैं या माइनस का गुणा करते हैं, तो देखिए यहाँ पे दोनों माइनस के चिन्ह, और जब मैं कोष्टक खोलूँगा तो माइनस और माइनस प्लस के हो जाते हैं।
तो 11/15 प्लस के, और यहाँ पे 11/15 है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये सत्यापित हो गया, सत्यापित किया गया, ठीक है ना, सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव्ड। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए, -13/17 भी सेम ही है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ डबल है, देखिए यहाँ मतलब यहाँ पे हमारे पास पहला ये माइनस है, दूसरा माइनस है और तीसरा माइनस बेस्ट में दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये दोनों माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 13/17 आ जाएगा, बाहर माइनस है ही, और इधर -13/17। अब ये ऋण है और ये धन है, तो जब कोष्टक हटाऊंगा तो ऋण हो जाता है गुणा करने पे, तो 13/17 बराबर -13/17, ये सत्यापित हो गया, सिद्ध कर दिया हमने, ठीक है। तो देखिए अब आगे हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन थर्ड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, है ना, और योज्य प्रतिलोम मतलब एडिटिव इन्वर्स। तो योज्य में तो हम क्या करते हैं, हमको वो नंबर चाहिए जिससे कि हमारे दोनों को जोड़ने पे 0 हो जाए। गुणात्मक में हमको वो नंबर चाहिए कि जिसको दोनों पे गुणा करने पे 1 आना चाहिए। तो देखिए -13 है, -13 में मैं किस चीज़ का गुणा कर दूं कि 1 आ जाए, तो मैं किसका करूँगा, 1/-13 का गुणा कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम -1/13 होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है, -13/19 है, तो -13/19 में मैं किस चीज़ का गुणा कर दूं कि 1 हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, 19/-13 कर सकता हूँ, या -19/13 कर लूँगा। मतलब कहते हैं कि माइनस साइन को वहीं रखें और 19/13 भी कर दें तो भी मान क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो उसका योज्य प्रतिलोम 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। -5/8 गुणित -3/7 के योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो देखिए अपन ने ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के दो परिमेय संख्या के बीच में अगर गुणा का चिन्ह है तो हम ऊपर वाले अंश के जो भी नंबर है, जो भी संख्या है, उनका गुणा कर लेंगे। तो -5 गुणित -8 करोगे तो कितना आएगा, 5×3 = 15। टेबल प्लीज़ याद कर लीजिए 40 तक, तो ये 15 हो जाएगा, और 8 गुणित 60 56 होता है, तो 15/56 आ गया। 15/56 का हमको क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। मतलब 15/56 में किस चीज़ का गुणा करेगी 1 हो जाए, तो 56/15, तो इसका उत्तर आएगा 56/15, ठीक है। तो ये आज की छोटी सी क्लास का वर्क है, और ये होमवर्क दिए हैं मैंने, 3 क्वेश्चन ये दिए हैं और 2 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। तो गणित पढ़ना शुरू करें, और कोई डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो 90-399-66-829 मेरा नंबर है, उस पर आप फ़ोन करके कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और किताब जो भी खरीद लें, ये किताब है गणित की, देख लीजिए, होगी वैसे आप लोगों के पास में, जिसके पास नहीं है प्लीज़, ठीक है। और ये बुक है, सारी बुक्स खरीद लें। क्लास बुक कॉपी मतलब जो क्लास में जो आप कार्य करते हैं उसकी एक अलग से कॉपी बनेगी, फेयर कॉपी, उसमें ये सारा जो मैं PDF में भेजता हूँ नोट्स, उसको लिखें, ठीक है। होमवर्क है, होमवर्क प्लीज़ आज ही करके मुझे भेज दिया करें। नहीं आ रहा है होमवर्क तो भी आप पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं हुआ, आप बता दीजिए, तो मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा, या नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, आप बोलिए तो सही, ठीक है ना। तो पढ़ना प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, ओके। कोई परेशानी हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू, बाय बाय।